दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही जानकारी वाला होने वाला है, तो सभी किसान भाई वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मछली पालन में इस टॉपिक का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि हमें मछलियों को कितना भोजन खिलाना चाहिए। बहुत सारे 90% ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि हमें मछलियों को कितना भोजन देना चाहिए। कभी कभी वो कम भोजन दे देते हैं जिससे मछलियों का ग्रोथ कम जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भोजन दे देते हैं जिससे तालाब में अमोनिया और मछलियों को पेट फूलने वाली ड्रॉपसी बीमारी होकर मछलियाँ मरने लगती है। तो आपको सही भोजन देना है। मछलियों के वज़न और मछलियों की संख्या के अनुसार से कितना भोजन देना है, किस साइज़ की मछली होगी तो दिन में हमें कितना बार देना है, बड़े होने पर दिन में कितना बार देना है, कितना % देना है, यानी कि तालाब के टोटल मछलियों के वज़न का कितना % हमें किस साइज़ में देना है, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे लोग वीडियो से दूर रहे जो मछलियों को भोजन खिलाते ही नहीं हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, मछली का दवा चाहिए, मछलियों के लिए दाना चाहिए, क्योंकि जब आप फीडिंग करते होंगे तो आपको अच्छे FCR वाला दाना खिलाना चाहिए। आप हमारी कंपनी का JK फिश फीड खिलाइए। 1.2 से 1.3 FCR आएगा, बहुत कम FCR आएगा और आपकी मछलियाँ कम समय में अच्छी ग्रोथ लेगी। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देते हैं मछलियों को कितना भोजन देना है, कितना % उनके बॉडी वेट का, उनके टोटल वज़न का भोजन हमें देना चाहिए। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा, नया बच्चों का ब्रीडिंग हो रहा है, बरसात का दिन है, मंगवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक बच्चा भेजेंगे। एक शर्त रहता है हमारे साथ कि आपको पेमेंट पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही हम बच्चा आपको भेजते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। पहले हम आपको जानकारी देते हैं पंगास के बारे में, उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे IMC के बारे में। अगर आपके तालाब में 50 ग्राम या उससे नीचे की पंगास मछली है तो आपको उसके टोटल बॉडी वेट का, यानी टोटल वज़न का 5 से 7% तक भोजन देना है। अगर आपके तालाब में 50 से 100 ग्राम तक का पंगास है तो बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का 4% देना है। 100 से 200 ग्राम का है तो 3% बॉडी वेट का भोजन उन्हें देना है। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये आ रहा होगा कि मछलियों की वज़न तो लगातार बढ़ते रहती है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अब कितना वज़न हुआ है। तो कैटफिश में, जैसे पंगास मांगुर में, बार बार जाल नहीं चलवाना चाहिए, उससे उनका वज़न कमता है। तो बॉडी वेट हम कैसे निकालेंगे? आपको एक नेट ले लेना है छोटा सा, और जब आप जहाँ फीड डालेंगे मछलियाँ वहाँ खाने आ जाएंगी। आपको 4-5 मछलियों को निकाल लेना है, उनका एक एवरेज बॉडी वेट कर लेना है, उसके अनुसार से आपको उन्हें भोजन देना है। जिन भी किसान भाइयों के तालाब में 200 से 300 ग्राम तक की पंगास है वो 2.5% बॉडी वेट का भोजन देंगे। 300 से 500 ग्राम है वो 2% देंगे। 500 से 750 ग्राम की है तो वो 1.6% भोजन देंगे। 750 से 1000 वजन वाली मछलियाँ अगर उनके तालाब में है तो उन्हें 1% यानी 750 ग्राम से 1 kg भोजन देंगे। अगर उससे बड़ी मछलियाँ है 1000 ग्राम से 1250 ग्राम तो 0.8% भोजन देंगे। ये हो गया कैटफिश के लिए। अब हम आपको जानकारी देते हैं IMC यानी कि रोहू, कतला और मृगल के बारे में। अगर बॉडी वेट, मछलियों का एवरेज वज़न 50 ग्राम से कम है या 50 ग्राम है तो आपको दिन भर में 4 बार उन्हें भोजन करवाना है। मछलियाँ छोटी जब फिंगर साइज़ की रहेगी और बॉडी वेट का 4% देना है। IMC में भी 50 ग्राम से नीचे की रहेगी तो दिन भर में 4 बार भोजन करवाना है। 50 से 100 ग्राम की है तो 3% भोजन देना है दिन में 3 बार। 100 ग्राम से 200 ग्राम की है तो 2.5% भोजन देना है 2 बार। 200 से 300 ग्राम की है तो 2% भोजन देना है 2 बार। 300 से 500 ग्राम की है तो 1.5% भोजन देना है 2 बार। 500 से 700 ग्राम की है तो 1.2% पूरा टोटल बॉडी वेट का देना है 2 बार। अगर 750 से 1000 ग्राम की है आपकी IMC रोहू कतला तो 1 बार मात्र आप फीडिंग करवा सकते हैं, बॉडी वेट का 1%। ऐसे 2 बार फीडिंग करवाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर 1 kg की मछली है या 1 kg 1250 ग्राम तक की तो 0.8% बॉडी वेट का आप उन्हें भोजन देंगे। तो आप जब भी जाल चलवाएंगे IMC में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉडी वेट निकाल सकते हैं हर 10 दिन 15 दिन पर। लेकिन पंगास वाले तालाब में जाल नहीं चलवाएंगे, एक छोटा सा नेट ले लेंगे, उससे 4-5 मछलियों का बॉडी वेट
का वज़न करेंगे, आइडिया लेंगे, उसके अनुसार उन्हें भोजन करवाना है। जब 50 ग्राम की रहेगी तो 3 से 4 बार भोजन देंगे, 50 से 100 ग्राम की रहेगी तो 3 बार देंगे, 100 से 200 ग्राम की होगी तो आप 2 बार देंगे। उसके बाद टोटल कल्चर 2 बार उन्हें भोजन देंगे। छोटी मछलियाँ जब भी डालते हैं तो 3 से 4 बार उन्हें भोजन आपको देना है। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी कैसी लगी मछलियों के भोजन देने के बारे में, समय के बारे में, टोटल बॉडी वेट का कितना देना चाहिए उसके बारे में। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, मछली का दाना चाहिए, मछली का दवा पूरे देश में कहीं भी चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके जल्दी ऑर्डर दीजिए और मछली का बच्चा, मछली का दाना, मछली का दवा मंगवाइए अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक कुरियर से, और हम ट्रांसपोर्ट से आपके यहाँ तक दाना भेजेंगे। किसी भी किसान भाई को डीलरशिप चाहिए जेके फिश फीड का, वो भी डीलरशिप के इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा डीलर बन के फीड खिलाइए, आपको बहुत ही कम खर्च में फीड मिलेगा।